बेटा, तू अमीर घराने में घर जमाई बन गया। अरे बेटा, सुन मेरी बात, हम मर्द लोग हैं। ली चेंग गुओ, इतने सालों बाद भी तू सिक्योरिटी गार्ड ही है? सुवान किंग, यहां कैसे? फिर से किसी जिगोरो को पाल रही है? जुबान संभल कर, ये यंग मास्टर यांग है, 20 साल के, मेरे कॉलेज के बॉडी बिल्डर। वो लाओ ली की पहली बीवी है ना, वही औरत जिसने लाओ ली की पूरी जायदाद हड़प ली थी। सुना है उस वक्त लाओ ली के पास कुछ तो था। औरत ने बच्चा पैदा करते ही लाओ ली पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा दिया। लाओ ली ने अपनी पूरी जमा पूंजी खो दी और लगभग जेल भी चले गए। लाओ ली को ऐसी औरत मिली तो उसकी किस्मत ही फूटी थी। वैन किंग, ये तुम्हारा पहला पति है? हाँ, अच्छा किया जो मैंने उसे छोड़ दिया, वरना ना जाने आज कैसी जिंदगी जीने को मजबूर होती। यही है ना जिसे घर से निकला गया था, खाली हाथ। तुम्हारा शुक्रिया, अगर ये नहीं होता तो मैं उस अमीर औरत से ना लिपट पाता। हट पैर। ली चेंग गुओ, तुमने हाथ कैसे उठाया? बुधो, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत? तुझे अभी खत्म करता हूं। मेरे पापा को हाथ लगा के दिखाओ, किसी में हिम्मत? मेरा बेटा। तुम्हारी हिम्मत मेरे पापा पर हाथ उठाने की? इसको उठाओ और नदी में फेंक दो। अरे ये क्या हो रहा है? लाओली का बेटा तो लाओली का बेटा तो काफी आगे बढ़ गया है। देखो देखो, देखो, उस औरत की शक्ल देख के तो लग रहा है। एक्सायो वायो, तुम इतने अमीर कब से बन गए? हमारा घर अमीर है या नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब? एक्सायो वायो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? मैं पापा का गोद लिया बेटा हूं, तुमसे कोई रिश्ता नहीं। फिर पापा के पास दिखे तो सबक सिखाऊंगा। अच्छा, अब जाओ, यहां से जाओ, जाओ। ठीक है, घर चलो, घर। पहले तुम गाड़ी में बैठो। सुना, जरा सुन बेटा, तू एक जोमैटो बॉय है, ये सारी लग्जरी कार्स कहां से लाया? एक दिन का किराया भी मेरा 3 महीने की तनख्वाह के बराबर होगा। पापा, मैंने फोन पर आपको सब बता तो दिया था। आपके बेटे की गर्लफ्रेंड अमीर खानदान की लड़की है। ये गाड़ी मुझे उसी ने गिफ्ट में दी है। क्या तू सच में घर जमाई बन गया? ये लड़की XIOXUE, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ भटक गया है। एक डिलीवरी बॉय से प्यार कर बैठी, इसके माँ बाप तो गुजर गए, छोटी मौसी होकर उसकी देखभाल करूंगी। तुम दोनों ने सचमुच शादी कर ली? तू कमीना बच्चा, बता, तुम्हें कैसे झूठ बोलकर उसी की सारी लड़की को फंसाया? मैंने XIOXUE को धोखा नहीं दिया। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। बकवास बंद कर। तू एक जोमैटो बॉय है, वो एक लेडी बॉस है। वो तुझ में देखती क्या है? बेटी, परेशान मत हो, आपके लिए अंकल सीधे और अच्छे इंसान है। तुम्हें जो भी परेशानी है बिंदास मुझे बताओ, मैं तुम्हारी साइड लूंगा। अंकल, मैंने ही XIOYU को प्रपोज किया है। पहली नजर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि वही मेरे पति है। हम दोनों सचमुच प्यार करते हैं। ये क्या हो रहा है? जैसे टीवी सीरियल की कहानी सच में घर आ गई। लेडी बॉस को एक गरीब डिलीवरी बॉय से प्यार हो गया। हम आज यहाँ आपको XIOXUE से मिलवाने आए हैं। 5 छोटी मौसिया। कितनी? 5। मेरा फोन कहाँ गया? शायद ड्राइंग रूम में छोड़ दिया। ये XIOXUE की बड़ी मौसी है। इनका नाम शेन बिंगशुन है। आपसे छोटी है, 10 साल छोटी है, और जिया रेन हॉस्पिटल की सबसे यंग डीन है। इनकी बड़ी मौसी मुझसे 10 साल छोटी है। तो तुम्हारे मम्मी पापा? अंकल, हमारे फैमिली के हालात थोड़े अलग है। सारी मौसिया, मेरे मम्मी पापा ने उनकी पढ़ाई में हेल्प की थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला। वो ही अब मेरी आखिरी फैमिली है। अच्छा, तो ये बात है। पापा, पहले बात सुन लीजिए। बदमाश, तू मुझे ही सिखा रहा है?
ये एक्सायो एक्सुई की छोटी मौसी है। पता नहीं आपने इनका नाम सुना है या नहीं। ये है सुपरस्टार सिंगर शेंजिनी। ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। इतने बड़े घराने की फैमिली है, पता नहीं वो हमारे लावली परिवार को पसंद करेंगी या नहीं। एक्सायो एक्सुई, देखो अंकल जल्दी में आ गए। तो कोई गिफ्ट नहीं लाया, मैं बाहर जाकर कुछ ले आता हूँ। इतनी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं अंकल। मैं बस अभी आया। संभाल कर। शन मैडम की फिगर इतनी गोरी। बदमाश। हाँ, धीरे जोर से। तुम बुद्धे बदमाश, तुम ही हो हमारी एक्सायो एक्सुई के होने वाले ससुर जी। सुन लो मेरी बात, हमारी एक्सायो एक्सुई की ये शादी मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे नहीं मैडम जी, मैं तो बस आपको गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था और मैंने कुछ भी नहीं देखा। वादा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा बोलने की? छोटी मौसी गुस्सा मत करो, अंकल ली वैसे आदमी नहीं है। ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम किस बदमाश की बात कर रही हो? यही तो है। पापा आप ठीक है? मैं ठीक हूं। एक्सायो एक्सुई की मौसिया एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। मिस्टर ली, क्या आप ठीक हैं? ये लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते? पापा घूरना बंद कीजिए, लोग गलत समझेंगे। तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलें? यही तो सजा है तुम्हारी। छोटी बहन, ये सब क्या चल रहा है? बस सिर पर चोट लगी और मेरी दिव्य दृष्टि जाग गई। चलो ठीक है एक्सायो वायु, पहले अंकल को आराम कराओ। मौसियों, ये कोई बदमाश नहीं है। एक मेरा बॉयफ्रेंड है और एक मेरे होने वाले ससुर जी। मौसियों, ये मेरे पापा है। मैं आज इन्हें यहाँ आप सबसे एक बात करने लाया हूँ, मेरी और एक्सायो एक्सुई की शादी की तारीख के बारे में। हाँ, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हमने तो रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हमें आप सबका आशीर्वाद मिले। ये कार्ड में पैसे लो और हमारे घर से दफा हो जाओ। तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक लगता है, निकलो यहाँ से, जाओ, जल्दी करो। मुझे मंजूर नहीं है। ये ली झेंगुओ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है और ये ली एक्सायो वायु एक डिलीवरी बॉय है। खुद ही देख लो, क्या तुम इनकी दुनिया से हो? ये दिव्य दृष्टि सिर्फ पार देखने के लिए नहीं, बल्कि ये भविष्य भी देख सकती है। हाँ एक्सायो एक्सुई, तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। ली झेंगुओ, है ना? तुम्हें बस हमारी प्रॉपर्टी चाहिए। इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। ये पैसे लो और अपने बेटे को लेकर हमारी एक्सायो एक्सुई से दूर चले जाओ। हाँ, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं और मेरा बेटा जोमैटो बॉय है। हमारे पास पैसा नहीं है और ये 20 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये पैसा मैं नहीं लूंगा। अगर एक्सायो एक्सुई ने अभी मेरे बेटे से रिश्ता तोड़ दिया तो मैं इसी वक्त उसे लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी इनकी खुशी के बीच नहीं आ सकता। तुम्हारे अंदर तो काफी दम है। शनजी, तुम्हारा मतलब? घर में कुछ खाली कमरे हैं, तुम और तुम्हारा बेटा पहले यहाँ रुक सकते हो। अगले कुछ दिनों में मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटे की खुशी की ये बातें सिर्फ दिखावा तो नहीं। लेकिन दीदी, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हम लाउली खानदान के लोग किसी तरह के लालची और औरतबाज नहीं है। एक्सायो एक्सुई, ली एक्सायो वायु, तुम इसका कमरा देख लो और तुम्हारा कमरा मैं टाई करती हूँ। तो ये है तुम्हारा कमरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुनिए बड़ी नंद, ज़ारा अपने कदम देख के चलिएगा। कदम देख के चलना मतलब? अरे आप ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिरने वाली थी? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी आंखें भविष्य देख सकती हैं। वो आपकी हील्स की नोक बहुत पतली है, ऐसे में आसानी से गिर जाते हैं।
अच्छा, शुक्रिया। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पैर मर गया लगता है। मैंने हाथी जोड़ना सीखा है। अगर बुरा ना मानो तो बैठो। मैं देख लेता हूं। आओ आओ, यहां बैठो। ये पैर। ये तो शेल्विंग एक्सयूएन का पैर है। कितना सॉफ्ट है यार। तुम मौका देखकर मेरी इज्जत लूट रहे हो क्या? है? खड़े होके देखो। मेरा पैर ठीक हो गया? लगा है लीजिंगो ने जानबूझकर ध्यान भटकने के लिए मेरे पाँव को घूरा। ये रहे 50 लाख तुम्हारे मेरे पैर का इलाज करने के एहसान के लिए। नहीं नहीं, रख लो ना। इतनी आसानी से पैसे हाथ आ गए। वाह रे। ज़ारा सा पैर देखने के लिए मुझे 50 लाख का इनाम दे दिया। क्या बात है? अमीर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? हेलो दोस्तों, मैं यहाँ बस मौज मस्ती के लिए हूँ। जो भी आए थोड़ा प्यार बरसाओ, क्राउड बनाओ। सिर्फ गाना, चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये तो अब तक की सबसे बोरिंग लाइव स्ट्रीम है। यही गाने वाली इतनी शर्म क्यों कर रही है? कोई तुझे फॉलो करेगा भी कैसे? कोई ना, तेरी स्ट्रीम में वैसे भी कोई नहीं है। चल, मैं तेरी मदद कर देता हूं। खुश परिवार की तरफ से दिल से शुक्रिया। चेहरा न दिखाऊं, न दर्शकों को खुश करूं, फिर भी मुझे इनाम मिल सकता है। सिर्फ एक व्यूअर से। क्या ₹1 के फूल के इतने फैंस हैं? मैं पैसों के लिए नहीं, बस जानना चाहती हूँ कौन है जो मेरी आवाज की वजह से मुझे पसंद करता है, और कौन सिर्फ मेरे चेहरे के लिए। और देखो, ये अंकल, ये दिखावटी सच्चों से बिल्कुल अलग है, असल में पैसे के पीछे है। कुछ लोग हैं। तुम्हारा मतलब लिएक्सायो और लीजिंगो से है? हाँ, बिल्कुल सही। अब हमारे हाथों में है। हमें जरूर XIOXUE के लिए सही फैसला करना होगा। अजीब, मेरी पीठ में ठंडक क्यों महसूस हो रही है? अगर मैं भविष्य देख सकता हूं, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट की भी भविष्यवाणी कर सकता हूं? सच में कर सकता हूं। जबरदस्त। इस बैंगल का बिस्तर कितना आरामदायक है। अरे, मेरा शेर। सच में बढ़ गया। लाओली, चलो फिर से सुलह कर लेते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम और बेटा ही मेरे लिए सबसे खास हो। आज मैं अपनी पहली बीवी के सामने अपनी इज्जत वापस ले लूंगा। लगता है ये काम तो आज मुझे करना ही होगा। नहीं, मुझे अच्छे से रेडी होना होगा। ये दिव्य आंख कैसे नियंत्रण से बाहर हुई? बाप, चादर क्यों नहीं ओढ़ी? अब तो जवान भी नहीं रही। ये लीजिंगो, सच में मुझे ब्लैंकेट दीन आया था? नहीं, ये तो सिर्फ हमारे पैसों के लिए यहाँ आया है। तुम लोगों को यकीन है या नहीं? आज मेरी पहली बीवी मुझसे दोबारा शादी की भीख मांगेगी। हाँ लाओली, ज्यादा हवा मत बनाओ। क्या लग्जरी कार से पहली बीवी दोबारा मिलने आएगी? हाँ, अगर तुम्हारी पहली बीवी जैसी गोल्ड डिगर आए, तो मैं तुम्हें सोने की चेन दूंगा। एक असली चेन देना। सच्ची में? लाओली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम और हमारा बेटा ही मेरे लिए सबसे खास हो। है दैया। सच में वापस आ गई, तो इसका मतलब? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे ओह प्लीज। लाओली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
और अगर मैं तुम्हें बता दूं कि XIOYU जिस कार को चला रहा था, क्या वो उनके बॉस की थी? क्या? मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम जैसी गोल दिगर से 1 लफ्ज ज्यादा बोलना भी। अपना वक्त जाया करना है। ओए लाओ आदमी। मुझे तुझ पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए था। ली चेंग-गो, इतनी खूबसूरत औरत। तुम तो सुपरस्टार सिंगर शन एक्सायनी हो। नहीं हो, लगा हो। सुपरस्टार सिंगर शन एक्सायनी पुराने लाली को जानती है। आखिर लाली का असली राज क्या है? इतने बेट स्टार ने खुद जाके बात की। आप यहाँ कैसे? तो तुम यहाँ काम करते हो। चुपके से क्या गंदी हरकत कर रहे थे? सोचा था रंगाई हाथ पकड़ के तुम्हारी असलियत सबको दिखाऊंगी, पर अब लगता है प्लान फेल हो गया। मैं चली। शाम को जल्दी घर आना, समझे? शू भाई जल्दी से फोटो देखो जो मैंने भेजी है। जी सुपरस्टार काफी करीब आ रही है। अपनी बीवी पे नजर रखो। छोटी साली का मतलब क्या है? ली चेंग-गो में इंटरेस्टेड लगती है तो पक्का ली चेंग-गो ने किसी बड़ी लॉटरी ठोक दी है। लाली चलो ना, साथ में डिनर करते हैं। होटल रूम बुक करता हूँ, बातें करेंगे। बस रात को होटल रूम बुक करना? तलाक हुए कितने साल हो गए? थोड़ी तो शर्म करो। लाली माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती। बहुत देर हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। कमाल, सुपर मॉडल। ये ब्यूटी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। क्या ये भी ली चेंग-गो को ढूंढते आई है? बड़ी साली जी, आप हमारे होटल में कैसे? क्या बात है, क्या दोबारा शादी होने वाली है? हाय रे, दोबारा शादी? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। समझी? पहली बीवी। मैडम इन्हें छोड़ो, वरना इन्हें परेशान करना तो मेन पुलिस बुला लूंगी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। XIOYU और XIOXUE का प्यार, मेरी वो दोनों बहनें पूरी तरह से आदी है। मैं आज यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ, मैं आपके बेटे की मदद करने को तैयार हूँ मेरी भांजी के साथ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम फिक्र मत करो, XIOXUE हमारे घर की बहू बनेगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तो अब ये तुम्हारी कोशिशों पर निर्भर करता है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? तुम्हारे पास कार है? अरे हाँ, अभी मैंने XIONE की कार देखी। क्या वो तुम्हें धमकी दे रही थी? शन एक्सयूवी और XIOYU को मिलने से रोक रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे जल्दी घर जाने को कहा। अरे पहले XIONE और नेंगचेंग का आखिर हुआ था। यूं लगता है सब लोग सिर्फ पैसों के लिए उनके करीब आते हैं। अरे सुनो लाउली, क्या तुम्हारे पास उन्हें रोकने की कोई चाल है ताकि वो XIOXUE और XIOYU के पीछे ना आए? बिल्कुल है। अगर मैं तुम्हारे शन परिवार से ज्यादा अमीर हो जाऊं तो ये मसला ही खत्म। एक सिक्योरिटी गार्ड बनेगा शन परिवार से भी ज्यादा अमीर? तुम कैसे जानती हो कि मेरे पास जादुई ताकत नहीं है? अच्छा छोड़ो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी घर जाओ। बाय बाय। माता पिता सच में अजीब होते हैं। हे भगवान, ये भविष्य देखने की दैवी आंख इतनी पावरफुल है। आज के जमाने में भी किसी में इतनी हिम्मत है कि खूबसूरत लड़की को नशा पिलाए। मुझे जाने दो, मुझे अंदर नहीं जाना। प्रोफेसर गो, हमारे बॉस का पेशेंस की सीमा होती है, शराब में नहीं तो ठोकर में सही, समझो। मेरी डिवाइन दृष्टि सचमुच काम कर गई। मुझे उन्हें रोकना होगा। रुक। तू कौन है? एक सिक्योरिटी गार्ड। चल निकल यहाँ से। मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरे यहाँ के रूल्स चलेंगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये लेडी? रेडी नहीं है? अरे वाह, एक घटिया सिक्योरिटी गार्ड। शेर की मांग निकल रहा है। सुन ले, हम स्टार शाइन टेक से हैं। ये हमारी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है। हमारे बॉस सिर्फ एक कप चाय पीने को बुलाया है। बेहतर होगा तू अपनी नाक ना घुसाए, नहीं तो ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से ऊंच नहीं पाएगा।
मैं तुम्हारी हर चाल पहले से जानता हूँ। ये है मकसद। अच्छा जी। फिर से बोल। यूज छोड़ दे। तू बस देख लेना मुझे। बेटी तुम ठीक हो? मुझे होटल के रूम में ले चलो। हाँ हाँ, बस संभालो खुद को। ये कैसे हो गया? हाय, मेरी तो वाट लग गई बुढ़ापे में। मामेन जानबूझ के नहीं किया। मैं जानता हूं तुम ताकी हुई हो। आज रात आराम से सो जाओ, सुबह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और तुम? मैं बाहर हूं, जरा सी भी आवाज आए तो बुला लेना। तुम जाग गई। तुम यहां कैसे? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम अमीर लोगों को क्या पैसे बांटने की आदत होती है क्या? मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? इसलिए तुम्हें पैसे दिए। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। यह रकम तुम्हारे एहसान के आगे कुछ नहीं। यह मेरी छोटी सी भेंट, स्वीकार करो। कितनी अच्छी लड़की है, सोचो बुरा काम। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते इसके शहर से जहर निकाल दिया। अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। मेरा नाम गुयाफेंग है। मैं एक मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम ली जिंगो है। मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ली जिंगुओ। मुझे याद रह गया। तुम्हारा समय हो गया, चलो छोड़ दो। ओह, जरूरत नहीं, मैं नीचे ही काम करता हूँ। बस मुझे तुम्हें छोड़ने दो। आईएससी समझो कि मैं नए करोड़पति के लिए एक दिन की सेक्रेटरी बन रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मना नहीं कर सकता। फिर तो प्रोफेसर गु, आपको तकलीफ होगी। खूबसूरत लड़की मेरी सेक्रेटरी बनी, जबरदस्त। इन डिवाइन आंखों की शक्ति के साथ मैं अपने बेटे को एक शानदार जिंदगी दे सकता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, अब कोई मुझे कभी नीचा नहीं दिखा पाएगा। आखिर ये आदमी है कौन? और आईएससी कैसे पता चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। चेंगुओ। सुबैंकिंग, मेरा बदलाव तुमसे ही शुरू होगा। चेंगुओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बहुत पछतावा है, बाहर किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया। वे सिर्फ मेरे शरीर के भूखे थे। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। दोबारा शादी? सुबैंकिंग, क्या तुम भूल गई? तुमने उस दिन कहा था कि मैं निकम्मा हूँ, जीवन भर कुछ नहीं कर सकता। अब पछतावा? बहुत देर हो गई। अरे पति जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे एक और मौका दो ना, हमारे बेटे की खातिर ही सही। बेटे का बहाना मत दो। जब तुमने हमें छोड़ा था, एक बात बेटे को, तब तुमने हमारे हालात में सोचे। एक मौका दो। जब मैंने सारी दौलत दी और तुमने जगा। जब मैं जेल के कगार पर था, तब मेरी चिंता क्यों नहीं की? एक और मौका। ये आदमी ऐसे कैसे बादल गया? चेंगुओ, ये कौन है? ये काऊ कौन है ये? ली चेंगुओ, तुझ में तो कुछ दम आ गया। इतनी जल्दी अपने लिए नया शिकार ढूंढ लिया? आंखें खोल के देख, तू जानती है मैं कौन हूँ? वो गुयाफेंग है? वो जीनियस मैथमेटिशियन, देश की सबसे जावा मैथ प्रोफेसर। तुम जैसे आदमी के पीछे कैसे पड़ गई? मेरे निजी मामले तेरी औकात के बाहर है। ये है मेरे काबिल औरत। और कुछ HMPH। मिस गो, शुक्रिया मेरी पहली बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए।
मैंने तुम्हारी बीवी से तुम्हारा पीछा नहीं छुड़ाया होता तो मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। क्या? मैं कॉलेज जा रही हूँ। फुर्सत हो तो कुछ मत कहना। क्या ये गुमिस मुझ पे लाइन मार रही है? क्या इसका मतलब शरीर पर कब्जा कर लिया तो दिल भी जीत लिया? अहम अहम। कल रात तुम कहाँ थे? वो कल रात। और छोड़ो, मैं तुम्हें कोई जवाब क्यों दूं? नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी। और तुम भी मना कर दो। ये उनकी मर्जी है। हमारी हाँ या ना से क्या होता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये हनीमून होने ही नहीं दूंगी। तो तुम जाकर XIOXUE और मेरे बेटे से बात करो। अगर वो मान गए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर गए सब खत्म। हाँ, मैं भी मना कर रही हूँ। जबरदस्ती XIOXUE को मेरी सेवा के लिए रोक लेती हूँ। हाय। आओ। हाय रे। क्या हुआ? मेरा पैर मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या मैं एम्बुलेंस को फोन लगा दूं? नहीं, आराम से ठीक। ओह, अरे अभी तो दूसरा पैर मुड़ा था ना। तुझे मतलब? हाय मौसी, आपको क्या हो गया? XIOXUE, मेरा पैर टूट गया है। हाय, कैसे हुआ? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा XIOXUE? देखो ना, मेरी हड्डी में सूजन आ गई है, बहुत तकलीफ है। अस्पताल चलो। नहीं, मैंने दिखा लिया है, उन्होंने कहा घर में आराम करो। अरे XIOXUE, तुम मौसी के पास रुक जाओ। घूमने का प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। XIOXUE, हड्डी मजाक नहीं होती। XIOXUE और नेक्स्ट, तुम दोनों पहले XIOXUE को लेकर हॉस्पिटल जाओ और एक्सरे कराओ। उसके बाद तुम और DXIO वायु जो चाहे करो। हम देख लेंगे। मेन। नागिन, अब देख कैसे तेरी नटकबाजी खत्म करता हूँ। XIOXUE, कोई बात नहीं, पहले हॉस्पिटल जाकर स्कैन करवाओ। थोड़ी देर और रुकती तो उसका जख्मों के दर्द भूलने का टाइम आ जाता। चलो चाची। मिस्टर ली, क्या आपको पहले ही पता था कि ये XIOXUE नाटक कर रही थी? मान लो। अच्छा, ये बताओ, दिन में कहाँ गए थे? ओह, अपने होने वाले पोते पोती के लिए दूध का पैसा कमाने। अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो? उससे तो काम नहीं चलेगा। 2 दिन पहले मुझे एक शेयर सही लगा तो मैंने थोड़े से खरीद लिए। आज देखा तो पता चला सच में अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये सब तुमने आज कामया? कितनी पूंजी थी इसमें? जितना तुमने मुझे दिया था, बस। 50 लाख से 4.6 करोड़। आखिर तुम हो कौन? एक पिता जो चाहता है कि उसका बेटा अच्छी जिंदगी जिए। ताईजी की बॉडी मानना पड़ेगा, सच में कमाल की है। ताईजी, लगता है एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिस करोगे? मैंने 7 साल तक स्ट्रीट फाइटिंग की है। पक्का मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? बॉडी सेट के साथ हाथ पैर भी चलाता हूं। बिना डिवाइन आई के नहीं डर लगता, अब है तो बिल्कुल भी नहीं। चलो फिर। सिर्फ रोक रहे, मुक्का क्यों नहीं मारते? मुझे डर है तुम्हें चोट लग जाएगी। बकवास बंद कर और पूरा जोर लगा। मैंने पहले ही देख लिया मेरी बड़ी आंटी का हर कदम। दिव्या दृष्टि अमेजिंग। माय आंटी इज टू। हार गई ना? तुम लोग क्या कर रहे हो? बस हम लोग प्रैक्टिस स्पारिंग कर रहे थे और मैं गिर गई। अंकल ने बस मुझे पकड़ लिया। हाँ, हम मान लें तो सही। XIOXUE, तुम्हारी संग तो ठीक हो गई?
और तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने का वक्त भी निकाल लिया। XINE, वो मिस्टर ली इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? बड़ी बहना भी उनसे नहीं जीत पाई। See how बहना watches them? वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, मुझे भी लगा। अब हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो सुबह XIOXUV और DXIOYO अपने हनीमून पे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? पहले हमने उनकी टांग तोड़ने की पूरी प्लानिंग की, सब फेल हो गई। एक आइडिया आया। जब ताकत काम नहीं आई तो अब चाल चलो। तुमने ये नहीं कहा था, अगर मैं ली चेंग गो के साथ रोमांस करूं तो रिश्तों की पूरी लिनेज बिगड़ जाएगी। XIOXUV और DXIOYO अलग होने पे मजबूर हो जाएंगे। सही बात है। नहीं, रुको, XINE, सच में तुम अपने आप को इस आग में झोंकने वाली हो? जान जोखिम में डाले बिना शेर का बच्चा नहीं मिलता। Can't believe a god rejects me. जब मैं एक सुपरस्टार उसको लालचा रही हूँ। तो तुम अब ये करोगी कि? मिस्टर ली, सच्चाई तो ये है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ। कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा है क्या? अरे अरे अरे, जल्दी से कपड़े पहनो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मिस्टर ली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तुम बुद्धे। मुझे पता था कि आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। HMPH, मैं तो तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? परी कूद कैसे खेलें? यहाँ नरक क्या हो रहा है? बेहतर होगा कि आप इसे खत्म करें। अरे दीदी, सुनिए, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी बचाना हरकत करके तुम अपनी भतीजी और ली क्याओ के बीच में फूट डाल सकोगी? या तुम्हारा इरादा मिस्टर ली को कैरेक्टरलेस साबित करने का था? मैं तो बस नहीं देख सकती कि एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे हमारा दामाद बनने का हकदार है। हमारा दामाद? सुपरस्टार शन, कुछ तुम गलत हो। आपकी भतीजी मेरा बेटा इसलिए पसंद आया क्योंकि वो लाजवाब है। आपको तो अब ये सोचना चाहिए कि कहीं आपकी भतीजी मेरे बेटे के लायक भी है या नहीं। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत हो गई है। मिस्टर ली की नियत पर मुझे भरोसा है। आज के बाद अगर दोबारा अपनी अंधाधुंध रणनीति के लिए मुझे दोष न दें। आपका स्वागत है, बहन। मैं आपका नाम खराब होने से बचा रहा हूँ। आप एक सेलिब्रिटी है। अगर ये बात बाहर पाई गई तो आपका पूरा कार्य तबाह हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम ये खानदान भले ही गरीब है, लेकिन इज्जतदार है। अगर आगे भी ऐसी शरारत हुई ना, मुझे कहना भी ये नहीं पड़ता। भाई ली, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये आदमी इतना कैसे बदल गया? पूरा एटीट्यूड शिफ्ट हो गया। ये मेरी हिम्मत कैसे कर सकता है? देखता हूँ इसकी औकात। भाई ली, आज के लिए माफी चाहता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। भाई जी, आज के तथ्यों के लिए खेद है। बच्चों जैसी जिद मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये आदत उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारी यही जिम्मेदारी बनती है। मैं उसे एक से समझा दूंगी। चलता हूँ। बिजनेस टाइकून की बेटी का अपहरण हो गया है। उन बदमाशों की तो हिम्मत देखो, कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। लेकिन अगर बिजनेस टाइकून की बेटी का अपहरण हुआ है तो इसका इनाम भी काफी मोटी राशि होगा, है ना? ये तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। या फैंग, जरा एक काम में मेरी मदद कर। मुझे एक ढूंढना है, एक पेशेवर प्राइवेट जासूस, काम भी ठोस और मुंह भी बंद। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है, कोड नेम है उसका शानदार। हैचिंग का सबसे बेस्ट क्लीनर। बस एक बात है, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद कर दी तो अब तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे लिए 2-4 कपड़े पसंद करने। ठीक है? चलो ठीक है। जो पसंद आए बता दो, मना किया तो यह पूरी दुकान खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। बस यही वाला ले लूं। बहुत खूब। वाह, अच्छी साजिश है। ली चेंग गो मुंह से कह रहे थे ऑफिस का काम है, पर असल में किसी और औरत के साथ ऐश कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो।
इतनी रात हो गई अब तक नहीं आया। कहीं वह सच में उस लड़की के साथ किसी होटल में तो नहीं पहुंच गया। ली जिंगुओ, तुम अभी कहाँ हो? अरे बड़ी मौसी जी, मैं अभी बाहर हूँ। कोई जरूरी काम था क्या? अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। रखता हूँ। तुरंत। तुम कभी वापस इस घर में कदम नहीं रख सकते। पहले फोन रखूं, फिर समझूंगा। बॉस, मैं शान मां बोल रहा हूं। ये माइक्रो कैमरा इस बंगला में लगा दूं। मुझे एक भी कोना छोड़ना नहीं है, पूरी निशानदेही चाहिए। छोटा सा काम है, पक्का हो जाएगा। 50,000 एडवांस, बाकी 50,000 काम खत्म होने पर। जैसे मैंने सोचा था, सिर्फ उस शख्स के करीब जाने पर यह मुझे भविष्य की झलक दिखा सकता है, लेकिन इतना भी काफी है मेरे लिए। आ गया कोई? तुम लोग जल्दी से भागो। धिक्कार है, पकड़े गए। सीधा हाथ साफ करो। दोस्त, कितनी देर से पीछे लगे हो? क्या चाहते हो? घर जा रहा हूं। हाँ हाँ, घर? छोटे से सिक्योरिटी गार्ड, तेरी औकात है यहां रहने की? बंगले करोड़ों के पीछा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ भी चाहूं और दिव्या दृष्टि मुझे दिखा दे। क्या मजाक है मुझ जैसा इंसान? क्या हकदार है उस ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा का? मैं मर्जी से सिक्योरिटी गार्ड बना हूं, तेरी क्यों जल रही है? हट। और क्यों खड़ा है यहां पे? आगे से मेरी जासूसी करेगा क्या? कुछ नहीं बॉस, आप जाइए, आप जाइए। अच्छा किया तुम्हें। बॉस आप खुश तो पैसा पूरा वसूल, बाकी के 50,000 तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं। हाँ हाँ, 100 करोड़ की पूंजी, दुगना 200 करोड़, मतलब इतना आसानी से पैसा आ रहा है। ली जिंगुओ, तूने तो बड़ी हिम्मत दिखा दी। रात भर घर नहीं आया, सड़क पर मरते हुए शर्म नहीं आई? मैं पैसा कमाने में व्यस्त था, घर जाके बात करूंगा। खांसी। तुझे घर लौटने की याद आ ही गई। क्यों? जल गई तेरी? जलन किसको है? खुद को इतना भी स्टार मत समझना। यह औरत कौन है? तूने कहा था काम पर गया था, फिर इस औरत के साथ शॉपिंग कैसे हो रही थी? और इसने तुझे कैसे कपड़े और घड़ियां खरीद दी? सुनो हरी बुआ जी, मैंने आपको अपना सागा समझा और आपने मुझे ही उल्लू बना डाला। बस तेरी देखभाल थी, डर था कोई औरत तुझे ले ना जाए। उनका नाम गुयाफेंग है, वो मेरी दोस्त है। उसकी छोटी सी मदद की थी, इसलिए कपड़े दिलाने ले गई। और ये कल रात का तो मेरे पास एक बहुत जरूरी काम था, जिसके लिए एकदम शांत जगह चाहिए थी। साची में मैं रात भर स्टॉक मार्केट के चार्ट देखता रहा, नींद तो दूर की बात। अच्छा चलो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं सीधा सबूत दिखा देता हूं। ली भैया, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? या फैंग, बात ऐसी है, मैं व्यक्ति ताई जी कल रात मेरे कहां होने को लेकर छोटी सी शक कर रही है, तो मैंने सोचा कि तुम ही मेरा सफाई दे दो कि मैं कल रात सच में स्टॉक मार्केट के काम में लगा हुआ था। नमस्ते मिस गो। नमस्ते,
मिस शेन, शेयर मार्केट वाली बात? हाँ, ये सच है। मैंने ही उसका अकाउंट खुलवाया था। इसको लीजिंगो ने आपको परेशान किया। आज के लिए माफी चाहती हूँ। सॉरी, मैं आप पर चिल्लाई। बस एक बेहद मुश्किल सर्जरी के केस की वजह से मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी। मैं ठीक हूँ बड़ी मौसी। आपने अभी किसी प्लान का जिक्र किया था, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम शेयर मार्केट का ड्रामा तो तूने संभल लिया, लेकिन सच में तुम मेरी सर्जरी प्लान को बेहतर बना सकते हो? एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड? किसने कहा कि एक सिक्योरिटी गार्ड सर्जरी नहीं समझ सकता? इस शक्ति से यह छोटी समस्या मेरे लिए मजाक है। डीन शेन, आपका काम हो गया। देखिए, इस सर्जरी की सक्सेस रेट अब, और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। सिर्फ 5 मिनट में तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिसे हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम 1 महीने में नहीं समझी। लीजिंगो, आखिर तुम हो कौन? बस एक सिक्योरिटी गार्ड। ओहो नहीं, अब नहीं। आंखें बंद हो रही हैं। जिद मत करो, मेरे रूम में चले जाओ ना। मेरा रूम बिल्कुल साइलेंट है, बेड भी किंग साइज है। दिन के टाइम कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे खास मेहमान हो। अरे यार, सुन मेरी बात। ली भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम इसके पूरी तरह हकदार हो। दीदी, मैं आ गई। कमबख्त औरत, तू तो पूरे शहर की रानी बन बैठी है। खुद कुछ भी करेगी और मुझ पे पहले लगा देगी। मैं बाहर जान निकल रहा हूँ और तुम यहाँ आराम से सोई हुई हो। अरे, दीदी ने अचानक छोटे बाल कब करवा लिए? हे भगवान, लीजिंगो, ये दीदी के बेड पर क्यों सो रहा है? क्या ये दोनों इतना आगे बढ़ चुके हैं? आंख खुली ही नहीं और इतना जबरदस्त सीन देखने को मिल गया। ये सही होगा क्या? अरे नहीं, मुझे कंट्रोल करना होगा। पकड़ी नहीं जानी चाहिए। शन मैडम का बेड कितना सॉफ्ट और खुशबूदार है। वाह, जिंदगी की सबसे बेस्ट नींद थी ये, सीरियसली। ज्यादा बोलना बंद करो। अच्छा, भूख लगी है? तुम्हारे लिए कुछ खाना बनवा देती हूँ। हाँ यार, थोड़ी भूख तो लगी है। नीचे से कुछ भी खिला दूं। मिनजेन, यहाँ चुपके चुपके क्या कर रही हो? कुछ नहीं तो। ये चेहरा लाल क्यों है? साफ साफ बताओ, मुआफी का चांस है। नहीं तो सीधा सजा होगी। दीदी, मैं अभी रूम में गई थी आपको धुंधने। गेस करो। गेस करो, मैंने क्या देख लिया? मैं तो इतनी देर से ऑफिस में काम कर रही हूँ। मुझे क्या पता तूने क्या देख लिया वहाँ। अब ज्यादा नाटक मत करो। मैंने सब देख लिया। पार चिल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पूरा सीक्रेट सेफ रहेगा मेरे पास। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ फायदा देना पड़ेगा। ओहो, ये छोटा सा दिमाग तेरा आजकल सोचता क्या रहता है? हाँ, डॉक्टर शेन, आज रात मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। ठीक है, जाओ। वैसे भी तेरा शहर लोहाई का नहीं है। हाँ, म्यूजियन फिंग की औलाद होकर भी इतनी खूबसूरत बेटी पाकर मारना बड़ा नुकसान होगा।
तुझे अपनी हवस का गुलाम बनाकर रखूंगा। मजा आएगा। नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं, बचाओ, दूर रहो मुझसे। एजो, तुम्हें तो रात के 11 बजे आना था ना। कमीने, ये तेरी अपनी सगी बहन है। वो ही मुझे बहका रही थी। अरे मुझे क्यों मारते हो? अपनी माँ की तरह कैरेक्टरलेस नागिन। दोनों कमीने। बड़ी खबर, हैचेंग के शहंशाह न्यूजियान फेंकी। छोटी बेटी लापता। जो न्यूशिरो को ढूंढ लाएगा उसे सीधा 5 अरब रुपए का इनाम मिलेगा। 5 अरब। ये म्यूशिरो तो सोने का अंधा डीन वाली मुर्गी निकली। तू कौन है? एवान। दूर रहो, पास मत आना। भाग यहाँ से, पास मत आना। बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। दूर रहो, दूर रहो, पास मत आना। चले जाओ। आह, दूर रहो। बस बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ खोल रहा हूं। क्या पापा ने तुम्हें मुझे बचाने भेजा है? नहीं, मैं खुद आया हूं। जिन्होंने मुझे किडनैप किया था वो कहाँ है? मैंने उन्हें पीट के बेहोश कर दिया। चलो मैं तुम्हें दिखता हूं। थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती, तुम्हें घर वालों को बताना होगा कि तुम सुरक्षित हो। हेलो मिस्टर म्यू, आपकी बेटी अभी मेरे पास है। तू कहाँ है? कितना चाहता है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो भावुक है, वो घर नहीं जाना चाहती। ये ड्रामा मत कर, सब 5 करोड़ के इनाम के लिए है ना। कीमत बता। न्यूजियान फेंग, तुमने हद कर दी। ये अंकल एक अच्छे इंसान है। मुझे किडनैप करने वाले तुम्हारे और उस रखेल के बच्चे थे। लगता है तुम्हारे पापा ने इस फोन कॉल की हद से लोकेशन ट्रेस कर ली है। W हुईलन, W याओजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत सब लोगों को इकट्ठा करो और गल्फ विला एरिया जाओ। जल्दी करो। अंकल माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? कोई बात नहीं, अभी निकल सकते हैं। क्या तुम साथ चलोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। जाओ, उन दोनों को पकड़कर मेरे पास लाओ। वो हुईलान, मुझे जवाब दो। फेंग भाई, ये एक गलतफहमी है। मेरी बहन सच में कहा है। हम वाकई बस थोड़े पैसे ठगना चाहते थे। हमारा जियाओरो बहन को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अरबों का ये बंगला तुम दोनों को रहने दिया। हर महीने करोड़ों का पॉकेट मनी भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। फेंग भाई, हमसे गलती हो गई, एक मौका तो दो। हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे फेंग भाई। तुम दोनों यही रहोगे। अगर जियाओरो को जरा भी खरोंच आई तो माम बेटे दोनों उसके साथ जाओगे।
हाँ, सच में मौत से खेल रहे हो। पास मत आना। दूर रहो मुझसे। डरो मत, डरो मत। ली अंकल आए। सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। अरे बच्ची, सॉरी मत बोलो। चल ठीक है, शांत हो जाओ। बुरा सपना था, अब खत्म हो गया। डरो मत, अंकल यही है। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अंकल, अंकल, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे घर नहीं जाना। नहीं, कहीं और जाना है। बच्ची, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। अंकल तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हारे पापा बिजनेस टाइकून हैं। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे सिर्फ अंकल के पास ही सुरक्षित महसूस होता है। बच्ची, अभी तुम बहुत छोटी हो। इस तरह का हादसा झेलने के बाद किसी पर निर्भर रहना सामान्य बात है। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तब समझोगी कि इंसान को आखिरकार खुद पर ही खड़ा होना पड़ता है। चिंता मत करो, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं सब अंकल कहेंगे वैसा ही करूंगी। चलो, अब सो जाओ। हम एक्साए ओरो जाग गई। भूख लगी है? चाचा तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूं। नहीं, मुझे चाचा के साथ रहना है। मेरी डिवाइन आंख इवॉल्व हो गई। ये शायद बुलेट टाइम है। उसने मेरा दिमाग भी तेज कर दिया। ओह एक्साए ओरो, तुम्हारी अभी जो हालत है, कोई भी देखेगा तो सोचेगा मैंने तुम्हें टॉर्चर किया है। चलो, चाचा तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलाता है, ठीक है? जैसा चाचा कहें। तो अब एक घड़ी है। हम ओह हाँ, तुम्हारी बहना का फोन नंबर क्या तुम्हें याद है? चाचा, आपको मेरी बहना का नंबर क्यों चाहिए? तुम घर से बिना मोबाइल लिए काफी दिन से बाहर हो। वो जरूर परेशान होगी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो, और साथ ही उससे बोलना है कि तुम्हारा आधार कार्ड और मोबाइल यहाँ ले आए। आखिर ये सब तुम्हारे ही काम के है। शुक्रिया चाचा, आप मेरे लिए इतने अच्छे हैं। मैं ये कपड़े ट्राई करती हूँ, तुम बिल्कुल भी झांकना मत। कौन हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन अब मेरे पास है। कहाँ हो? उसे कुछ हुआ तो? तुम्हें? वह सुरक्षित है, मेरे पास है। वो घर नहीं लौटना चाहती, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। मुझे उससे मिलना है। उसने कहा वो घर नहीं जाना चाहती। अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम उसका आधार कार्ड और मोबाइल लेकर आओ। हम कहीं मिलने की जगह तय करते हैं। मैं क्यों भरोसा करूं तुम पर? मुझे अभी के अभी उससे फोन पर बात करनी है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं उससे तुमसे वीडियो कॉल करवाता हूँ। अंकल हैंडसम है ना? हाँ, हैंडसम है। एक्साए ओरो, अभी अभी तुम्हारी बहना से बात हुई, उसे मेरा भरोसा नहीं हो रहा। तुम एक बार वीडियो कॉल करके बता दो कि तुम सेफ हो, ठीक है? एक्साए ओरो, दीदू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। तू कहाँ है? दीदू को बता, दीदू अभी तुझे लेने आगे भेजती है। दीदू, घर लौटना नहीं, वहां रहना मुश्किल है। मेरा सांस ही रुक रहा है। मगर एक्साए ओरो, तू एक लड़की है, एक अनजान आदमी के घर में रहना, ये सही नहीं है। दीदू, ली अंकल बुरे इंसान नहीं है। अगर वो नहीं होते, तो आप अभी तक सिर्फ मेरी लाश देख रही होती। आओ, हुआ क्या? दीदू, आप देखो।
देखो ना, ये किसने किया? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था वो माँ बेटे। उन्होंने मुझे मारा, मुझे खाना भी नहीं दिया। डब्ल्यू याओ जू, मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। दीदू, मुझे यहाँ ली अंकल के पास ही सेफ फील होता है। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ प्लीज? अच्छा ठीक है, दीदू मान गई। तुम उन्हें बता दो आज रात 9 बजे लिंगफिंग युयान में। मैं खुद आऊंगी। ओके दीदू। मालिक, आदमी को लाया गया है। मिस्टर ली, सीधी बात करते हैं। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अभी के अभी अपनी बहना को लेकर जा रही हूँ। मिस म्यू, मैं वैसे तो चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी कीजिए करो। वो मेरे पास बहुत खुश है। ये सब 2 दिन में बात कर लेते हैं। मिस्टर ली, अपनी औकात मत भूलो। तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये रहा 1 करोड़ तुम्हारी मदद के लिए इनाम। जब एक्साई और वो घर आएगी, मेरे पापा ने वादा किया है, इनाम के पूरे 5 करोड़ 1 रुपया भी कम नहीं होंगे। बाद में देखेंगे ये सब। मिस म्यू, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। डील? ये डब्ल्यू याओ और उसकी माँ के बारे में है। तुम्हारी बहन के अपहरण की पूरी साजिश और भी बहुत कुछ। अन लोगों की पूरे प्लान और साजिश के बारे में। तुम क्या कह रहे हो? पास मत आना। अपनी कीमत बताओ। हनीमून पर है, मैं शेन के घर पर हूं। और वैसे भी वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये घर ठीक है। मिस्टर ली, तुम्हारे पास जो सबूत है, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो इस बैंगल के लिए काफी नहीं है। अच्छा, क्या सच में? मिस म्यू, तुम भी नहीं चाहती कल पूरे यान सिटी में वायरल हो जाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं कभी धमकी नहीं देता। मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। बस अपने फेट का सौदा कर रहा हूं। यूज रोको। 1 करोड़, इसे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। मिस्टर ली, मेरी इज्जत को ठुकराना मत। रात 11 बजे तक न लौटा तो बहन मिलेगी नहीं। तुम्हारी बहन कहाँ है? देखता हूँ तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत है, या मेरा तरीका ज्यादा खतरनाक है। शुरू करो। तुम हो कौन? अब सोचने से क्या फायदा? बहुत देर हो चुकी है। रुको। लिनफिंग एलिगेंट गार्डन्स, ये विला नंबर 1। सिर्फ इसके इंटीरियर्स पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे दे सकता हूँ, अपने पास रखे सबूत के बदले में। डील पक्की। मुझे अभी उस 5 करोड़ के इनाम की राशि चाहिए। मैं तुम्हारी मेरे पिताजी से बात करवा सकता हूँ। हेलो, मैं उस आदमी से मिला जिसने जियाओ को किडनैप किया है। वो 50 करोड़ रुपए मांग रहा है। अब बोलो, ये रकम कौन देगा? ये औरत बहुत बेरहम है। अपने ही बाप को मारने में पलक भी नहीं झपकी। 50 करोड़? वो क्यों ना जाकर लूट ले? एक पिता होने के नाते क्या तुम्हें जियाओ की जान के लिए पैसे नहीं देने चाहिए? अगर नहीं दिए तो दोबारा कभी अपनी बेटी को मत देखना। मैं दूंगा। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो तुम्हारा 5 करोड़ का इनाम अगले 10 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में होगा। अगर और कोई काम नहीं है मिस म्यू, तो आप मेरे घर से जा सकती है। तू रुको। फिर भी एक नेकी की सलाह, अगले 6 महीने अगर तुम में दम है तो अपनी जिंदगी खूब जी लो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी छोटी उम्र में ऐसी बीमारी, बहुत अफसोस होगा। बकवास कर रहे हो? बदुआ दे रहे हो मुझे? मिस म्यू, क्या आपको आजकल सर दर्द और नींद ना आने की शिकायत है? बिना कुछ किए ही बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और साथ में सीने में जलकन, घबराहट, कानों में सीटी और आंखों में धुंधलापन। सही कहा ना? ये उसे इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? ये सब मेरे हाल के लक्षण हैं। मिस्टर ली,
तो क्या मेरी बीमारी गंभीर है? मुझे यकीन है ये लक्षण आपको काफी वक्त से है। आपने पहले किसी और डॉक्टर को दिखाया होगा, है ना? डॉक्टर ने कहा था कि ये हल्की नर्वस वीकनेस है। तुम्हारा इलाज करने वाला निकम्मा निकला। ये नर्वस वीकनेस नहीं, पक्का इंटरमिटेंट न्यूरोलॉजिकल नेक्रोसिस है। माना है तो मानो, नहीं तो जाओ। मैं सजेस्ट करूंगा फौरन जाकर अपने नर्वस सिस्टम का डिटेल्ड फुल बॉडी स्कैन कराओ। ठीक है, मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगा। एक्सआई और ओ, क्या मैं अगले 2 दिन आपके यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे उससे मिलना ही होगा। ठीक है। डिवाइन आई इवॉल्व होते ही मैं खुद डॉक्टर बन गया। आगे मौका मिला तो जरूर कोई मेडिकल बुक उठाऊंगा। मैडम, रिपोर्ट आ गई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं आपके सिम्टम्स नर्व नेक्रोसिस के अर्ली साइन से मैच करते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है। बेकार के डॉक्टरों की टोली। क्या सोच लिया? तुम्हारी प्यारी बीवी और उसके लाडले नाजायज औलाद के साथ क्या सलूक करना है? जब एक्साई और ओ ठीक है तो ये मामला यही खत्म करो। खत्म? म्यूजियान फेंग, क्या तुम अंधे हो गए हो? मारती ही मार देती। अली, मैं डब्ल्यू विलन को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दूं, मुझे कोई एतराज नहीं। और उस डब्ल्यू याजू का क्या? एजू, वो तो बस एक मोहरा था, उससे तो भड़काया गया था। वाह, क्या पिता प्रेम और बीटा प्रेम दिखाया तुमने म्यूजियान फेंग। तू टेंशन मत ले, मैं खुद उस नाचने वाले की टैंजन तोड़ दूंगा। जिंदगी भर व्हीलचेयर पे ही बैठेगा वो। मैं पहले ही कह चुका हूं, डब्ल्यू विलन, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर सकता हूं, चाहे तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याओजू को कोई छू नहीं सकता। म्यूजियान फेंग, तुम्हारा ये बाप का प्यार मैं और एक्साई और ओ नहीं झेल सकते। आज से मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं, बाप बेटी का रिश्ता। इतनी देर से आए, मेरी बड़ी बहन से बातें कर रहे थे। तुम्हारी बहन ने शुक्रिया में अपना वो विला दिया, मुझे गिफ्ट डील कर दिया। पेपर वर्क में थोड़ा वक्त लग गया। पर उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया है। परसों हम घर शिफ्ट करेंगे, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक? अरे बिंगेक्सयूएन सुनो। क्या इन 2 दिनों में मुझे भूल गए? बिना कॉल किए तुम खुद तो एक बार भी कांटेक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों होगा? अभी अभी तो कुछ पर्सनल काम निपटा है। तुम्हारी किस्मत तो गज बकी है। वो 2 फार्मा स्टॉक्स 2 दिनों में 2 गुने हो गए। सब तुम्हारी सोच का कमाल है। अच्छा, कॉल क्यों किया? तुम कहाँ हो अभी? कल मुझे एक चैरिटी डिनर पार्टी में जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए एक सूट दिलवाया है, जल्दी घर आओ, पहनकर देखो फिटिंग सही है या नहीं। ओके, मैं अभी आता हूँ। आज रात हम जिस जेंग एस्टेट में आए हैं, इसके मालिक है हाई जेंग पेंटिंग एंड कैलीग्राफी एसोसिएशन के श्रीमान जेंग जी। वे अक्सर चैरिटी डिनर करते हैं, पहाड़ी बच्चों के लिए दान जुटाते हैं। मिस्टर ली। मिस म्यू, क्या इत्तेफाक है? मुझे इनविटेशन मिला तो मैं आई ही, लेकिन मिस्टर ली आप यहाँ हैं, ये देखकर तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी हुई। भाई ली, आप हाइचिंग के अमीर बिजनेस टाइकून की बेटी को जानते हैं? बस थोड़ा बिजनेस का रिश्ता है। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? ये तो मेरी बहन है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब गलत था। हेलो मिस शेन,
मैं न्यूली हूँ। चंदन जीआई हॉस्पिटल की डायरेक्टर। वे दिनों से मिस यू के बारे में सुना था, आज देख लिया। सच में आपकी शोहरत बिल्कुल सच है। नमस्ते दोस्तों, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने इस बुद्धे के चैरिटी डिनर में पढ़ा रहे। आज की शाम सिर्फ एक मकसद के लिए है, पहाड़ों के बच्चों के लिए अपना प्यार भेजने के लिए। नीलाम शुरू हो रही है। क्या मिस शेन देखने नहीं जाएंगी? मैं अभी जाती हूँ। क्या मिस यू साथ नहीं चलेंगी? नहीं, मुझे मिस्टर ली से थोड़ी बात करनी है। विंगशुन, मिस न्यू और मुझे कुछ बात करनी है। तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, आप लोग बात करो, मेरी चिंता मत करो। मिस्टर ली, यहाँ आइए। मिस्टर ली जी, मैं हाइजेन के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी। वहां उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ मॉडरेट न्यूरोस्थीनिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी नर्व्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मेरा अंदाजा सही था, उन्होंने तुम्हें यही बताया होगा। तुम्हारे सिम्टम्स नर्वस वीकनेस से मिलते हैं, पर आईएससी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंटरमिटेंट न्यूरल नेक्रोसिस का भी चांस है। डॉक्टर की सलाह रेगुलर ऑब्जर्वेशन की रही होगी, है ना? हो भी ये हो यही कहा। क्या ये आदमी डॉक्टर है? डॉक्टर ने बिल्कुल यही कहा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बीमारी एएलएस की तरह होती है, वक्त के साथ ये बस बिगड़ती ही जाती है। शुरू में तुम्हें हल्का था, तब तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ। अब ये मॉडरेट स्टेज तक पहुंच गया, है ना? हाँ। तुम्हारी अभी की हालत में अगर सही इलाज ना किया गया तो 6 महीने के अंदर तुम्हारा नर्वस सिस्टम एकदम से बेकार होकर पूरा कोलैप्स हो जाएगा। मिस्टर ली, मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूँ, क्या तुम सच में मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हो? मैं कभी बिना गारंटी के काम नहीं करता। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मिस्टर ली। मैं आज से तुम्हें अपना निजी डॉक्टर नियुक्त करता हूँ। और तुम मेरे पूरे इलाज के जिम्मेदार हो। XUAN, क्या सच में तुम ही हो? तुम एक्साइटिंग हो। XUAN, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो पहचानना ही मुश्किल हो गया। सच में एक्साइटिंग हो। हम दोनों की 3 to 4 साल से मुलाकात नहीं हुई, है ना? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद बस एक बार मिले थे। सुना है तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। वापस कब आई? मुझे आए 1 साल हो गया। तुम भी यांचेंग में हो? मैं हाल ही में यांचेंग आया हूँ, नई कंपनी स्टार्ट की है। आओ, इतने सालों बाद फिर से मिलने के लिए चीयर्स। हमारी दोस्ती के नाम चीयर्स। XUAN, मुझे भी प्यास लगी है, ये ड्रिंक मुझे दे दो। ली भैया, आप ही ले लो ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वहाँ ड्रिंक्स की पूरी लाइन लगी है। तुम्हें मेरी बहना के लिए लाया यही एक ग्लास दिखा। थोड़ी तो तमीज है या बिल्कुल ही गवार हो? एक्साइटिंग, ये मेरे भाई लीजिंग वो है। XUAN, मुझे तो पता भी नहीं था। तेरा कोई बड़ा भाई है? HMPH, मैं XUAN का बिछड़ा हुआ बड़ा भाई हूँ। अभी हाल ही में वापस मिला है। बड़े भाई हो तो क्या हुआ? ये ड्रिंक मेरे और XUAN की दोस्ती की निशानी है। तुम ये ग्लास उसे वापस दो। तुम्हें पीनी है तो मैं और ले आती हूँ। अच्छा, वैसे भी मुझे वाइन की आदत नहीं। जब ये ग्लास इतना खास है तो ले, तू ही पी ले। अरे भाई, बात ऐसे नहीं है। आपका हाथ ग्लास में लग गया और मुझे गंदगी से बहुत चिढ़ है। तुझे गंदगी से चिढ़ है तो मेरा क्या जाता है? XUAN, मेरा विश्वास कर। एक्साइजिंग खुद बोलेगी या मैं बता दूं? लीजिंग वो। मैंने सोचा ना था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम तो एक हैवान हो। बच्ची, क्या हुआ? जेंग दादाजी, आपको मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे बस शेन साहब के साथ बिजनेस डिस्कस करना था और उनके बड़े भाई ने मुझ पर शराब फेंक दी और उसने मेरी इजाजत के बिना मुझे हाथ भी लगाया। ऐसे इंसान के साथ बाहर शेर अंदर गीदड़। जमाना बदल गया है, लोगों के दिल काले हो गए हैं। बदमाश, मैं तो अंधा ही निकला। इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। आज के बाद झींग ऐसे के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद है। सुनो सब लोग, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग सिर्फ इसकी झूठी कहानी मत सुनो। क्या तुम्हारी सुनो? सबूत साफ है सामने। इतनी सीधी साधी लड़की के साथ तुमने ये बर्बरता की और कुछ नहीं बोले हो। शेन डायरेक्टर,
आपकी सीनियोरिटी की इज्जत करते हैं, इसलिए हम आपको और नहीं उलझाते। खुद चले जाइए। मिस म्यू, आप खुद इस मामले की चश्मदीद गवाह है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? सब लोग, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। ये एक्साइजिंग मिस शेन डायरेक्टर की ड्रिंक में नशा मिला रही थी और फिर वही जहरी ड्रिंक खुद अपने ऊपर डाल ली। कितना शानदार नाटक किया है इसने, चोर मचाए शोर। मिस म्यू, मैंने आपको अमीर बाप की बेटी समझकर इज्जत दी, लेकिन आप तो उन्हीं के साथ मिलके मेरी बदनामी कर रही है। इंसाफ का भरोसा है मुझे। जेन दादाजी, मेरी मदद करिए, मुझे इंसाफ चाहिए। यान सिटी के इज्जतदार लोगों, बस एक सवाल पूछना है। जब सच सामने आएगा तो इसके अंजाम की जिम्मेदारी कौन लेगा? जवान आदमी, अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो तो मैं, बुद्धा, खुद तुमसे माफी मांगूंगा। हाँ, माफी की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सबके सामने अपनी सफाई पेश करना चाहती हूँ। अब मैं आप सबको सबूत दिखाती हूँ। जेन दादाजी, शायद ये सब यही छोड़ दें। मुझे डर है, बाद में वो मुझे बर्बाद कर देंगे। बच्ची, जब तक तुमने झूठ नहीं बोला है, आज के बाद झेंग खानदान तुम्हारा रक्षक है। ये औरत तो सांप से भी जहरी है। मैं नुवायुली कसम खाकर कहती हूँ, चाहे जो भी हो, आज की रात के बाद तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगी, समझी? सब लोग, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने सबको धोखा दिया। बहुत नीच है तू। अगर मिस्टर ली ने सबूत रिकॉर्ड न किया होता तो डीन शेन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम जैसे इंसान को तो तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम जिंग सर, आपको क्या हुआ? जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। क्या बढ़िया नाटक कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है रिजवान। मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तो मतलब तुमने सोच समझकर किया? रिजवान, मुझसे बहुत गलती हो गई। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दे। माफ कर देना। 4 साल हमने साथ कॉलेज में बिताए और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? बोल, तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर आखिर करना क्या चाहती थी? मैं बस तुमसे एक डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट हासिल करना चाहती थी। बस इसीलिए मेरी मति मारी गई थी, बस एक रिसोर्स के लिए। तुमने ऐसा घिनौना हथकंडा अपनाया। रिजवान, अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। अब तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तूने ड्रग मिलाने की साजिश किसी लिस्ट के लिए नहीं रची थी। तेरा असली मकसद उस मौके का फायदा उठाकर उसकी बदनाम करने वाली तस्वीरें लेना था। उसी इंडस्ट्री में हो, उसके सारे कॉम्पिटिशन में रातों-रात उसे करना चाहती थी। तू सीधे उसकी लाश पर पैर रखकर उसकी सीट लेना चाहती थी। मैंने सही कहा ना? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, जो करोगे वो सामने आएगा ही। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, ये तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानती हो। विंगशवान, चलो यहां से। इस तरह के गंदे इंसान पर और वक्त बर्बाद मत करो। ली भाई, आज तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा रही। अगर तुम नहीं होते, पता नहीं क्या हो जाता। ओह, अंदाजा है क्या हो सकता था? कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती, यानचिंग की आइसबर्ग ग्रुप की लेडी बॉस की प्राइवेट फोटोज लीक। इतना भी सच नहीं बोलना था यार, सीधा मुंह पे। ये क्या बात हुई? मदद करेगी क्या होगा? अभी तुम्हें बचा है, एहसान का बदला ही लूट लिया। टीशन, ऐसे बड़े भाई जैसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में है। ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसकी कादर करना सीखो। सुना तुमने? बाहर वाले कह रहे हैं चलो घर चले। मेरा अभी घर जाने का मन नहीं है। ली भाई, मुझे थोड़ी देर ड्राइव पे ले चलो ना। रात को ड्राइव? कुछ गड़बड़ है या फिर मन में कुछ करना है? चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मेडिकल स्किल्स 5 मिनट में सीखो। इतना आसान है। अरे तुम लोग यही सो गए क्या? क्या हो गया? तीनों को क्या हुआ? जान निकल गई। सान दीदी की गलती, डरावनी फिल्म दिखाई। खुद तो मेज से देख रही थी, लेकिन मेरी तो रात भर आंख नहीं लगी डर के मारे। अरे इसका तो सिंपल इलाज है, अगली बार देखना तो प्लेबैक स्पीड 10 गुना स्लो कर देना। भूत की शक्ति घटेगी, डर नहीं लगेगा। अरे वाह, सही बात है। अच्छा ली भाई, आज कोई काम है क्या तुम्हें? अगर हो सके तो। ओह क्या बात है, आज मुझे भी जायांगचिंग ही जाना है। बहुत बढ़िया।
आज मुझे भी जायांग जाना है। अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। पैर दर्द करता है, एक्सीलरेटर दबाना मुश्किल। तो बस यूं समझो, लिफ्ट दे दो अपनी गाड़ी में। ठीक है, पहले काम है, देर चलेगी? और कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पहले अपना काम कर लो, बस आगे ड्रॉप कर देना। तो फिर मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। जल्दी करो। तुम्हारे लिए। ली भाई, दवाई लेने क्यों गए? तुम्हारे लिए ही तो। तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? ये पट्टी हर रात लगाना, और ये हैजेउड का कैप्सूल सुबह शाम एक एक करना। टाइम से लेना, समझी? ली भाई, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? हाँ, बड़ी सेलिब्रिटी, क्या सोच रही हो? तो फिर मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? अरे, तुम तो मेरी साली लगती हो। हम तो अपनी ही है, फैमिली है। थैंक यू। ड्रामेबाज गधा कहीं का। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, कोई मेरी मदद करो। साइड साइड, मैं एक डॉक्टर हूँ, साइड दीजिए। रास्ता डू, रास्ता डू, मैं डॉक्टर हूँ। टारगेट मिल गया। दादाजी, आपको क्या हो गया? कोई है? बचाओ, बचाओ। क्या बुद्धि को हार्ट अटैक पड़ा है? एम्बुलेंस को बुलाओ। बकवास में मत पड़ो, अगर ये हम पे ही लटक गया तो। हट हट, मेन डॉक्टर हूँ मैं, एक डॉक्टर हूँ। मुझे इन्हें बचाना है। आप लोग मेरे गवाह रहेंगे। ये लंग्स का इन्फेक्शन है, हवा की नदी बंद हो गई है। तुरंत सर्जरी करके बालगम निकलना होगा। यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, डॉक्टर। क्यों नहीं हो सकता? अगर अभी नहीं किया तो ये मर जाएंगे। चाकू चला डोज तो बालगम निकल जाएगा, लेकिन वो गूंगा हो जाएगा। गूंगा होना मौत से तो बेहतर है ना। तुम तो उसे मार ही रहे हो। आवाज मत कर, निकले। चाचा, साइड हो जाओ, डॉक्टर साहब को बचाने दो। हाँ, वो तो स्पेशलिस्ट है। खा खा, सच में ठीक हो गया। अंकल को जल्दी से उठाओ। हे भगवान, ये जिंदा हो गए। ये है क्या? कोई जादू टोना है क्या? ये सुई का हुनर देखो, वीडियो वायरल करो तो फट पड़ेगी यार। दादाजी, आपके शरीर में जवानी के दिनों में ठंड लग गई थी, और वो बाद में फेफड़ों की गर्मी बन गई। इतनी पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान नहीं है। बेटा, तुम तो किसी वैद्यराज से कम नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहा। ये सब पुराने जमाने के जंग के मैदान के घाव हैं। ओह, तो आप तो असली हीरो हैं। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अब चलता हूँ। नहीं, पकड़ो इन्हें। रोको, आप ऐसे नहीं जा सकते। जान बचाने वाले, शुक्रिया बाकी है। अब बताओ, इनका धन्यवाद कैसे करूं? दादाजी, क्या आपके पास कोई फोन नंबर वगैरह है? मैं बाद में आपके घर आकर आपसे मिलूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। यिंगिंग, अपना फोन नंबर इनको दे दो। बहुत बढ़िया। दादाजी, शराब सिगरेट से दूर रहिएगा और ठंडी चीजें बिल्कुल मत पीना। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ही। अरे सुनाओ सुनाओ, तुम्हारा काम हुआ या नहीं? उस दोस्त पर भरोसा है? वो नहीं मिला, बेकार जाना। काम भी नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था, वो सुनने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। तुम कहा थे, मेरा इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया? मैं तो 3 स्टार बॉय की गॉसिप खत्म कर चुकी हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, निपटा दी मैंने। जी, कितना ड्रामा करता है। वो एड्रेस मैंने तुम्हें भेज दिया है। जल्दी से गाड़ी निकालो, मेरी फ्रेंड इंतजार करते करते पागल हो गई होगी। अरे ये तो फिल्म शूटिंग जैसा लग रहा है। ये जादुई सुई चुभोने की टेक्निक, इसका कितना खर्चा आता होगा? ऊपर वाले अंधे हो क्या? बुजुर्ग आदमी दिखाई नहीं दे रहा, खतरा टल गया। ये नरक द्वार की 3 सुई तकनीक है। ये तो सालों से विलुप्त हुई प्राचीन काम विद्या है। मेरे दादाजी की डायरी में सिर्फ 2-4 लाइन में इसका जिक्र था। ये चाचा कौन से महर्षि है? एक्सायो वायु, तेरे सारे दोस्त आ गए और तू अभी भी फोन में लगी है।
बहुत बदतमीजी है ये तो। क्या देख रही हो इतने ध्यान से? किसी खूबसूरत लड़के पर लाइन नहीं मार रही। माँ पहले ही बता रही है, तुझे इस बार XIA में ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये तो पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। ध्यान मत भटकाओ। माँ बस खबरें देख रही हूँ, अभी आती हूँ। नरक द्वार के 13 सुई। क्या बताइए कोई ISC पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता है? यह आदमी कौन है? उसे किसी भी तरह खोजना ही होगा। मुझे जरूर उनका शिष्य बनना है। XIN ही तुम आ गई। अरे ये तो वो ही जादुई सुई वाले चाचा है, वीडियो वाले। सही है XIN, हमसे छुपकर एक इतने स्मार्ट चाचा को धुंध लई। अरे नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। नमस्ते, मैं मिस चैन का ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? क्या ये सच में मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? हे भगवान, इतने चार्मिंग आदमी को तुमने उसे ड्राइवर बना दिया, उसकी प्रतिभा बर्बाद कर दी। मिस चैन, मुझे कुछ काम है, आप प्लीज अंदर जाइए, बाद में आपको लेने आऊंगा। हम XIN, तुम्हारा ड्राइवर इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? ऐसे ही चला गया? ISC तुरंत निकल दो, बहुत अच्छा है। सही मौका है, मैं ISC अपने यहाँ रख लूंगी। मैं आंटी जी, यह मेरे जीजा का ड्राइवर है। आज अपनी जरूरत से बुलाया था, ओवर टाइम के लिए। फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तनख्वाह लेता है। ड्राइवर है तो ड्राइवर की तरफ पेश आना चाहिए। माँ चलो अंदर चलते हैं। XIN, तुम उस ड्राइवर अंकल को कब निकलोगी? मैं उन्हें क्यों निकालूं? जरूर इसलिए ताकि मैं उन्हें अपना ड्राइवर बना सकूं। XIN, क्या वो सच में सिर्फ ड्राइवर है? अच्छा, वो मेरी भतीजी के ससुर है। तो ये रिश्ता है। हम XIN, क्या तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो क्या? मिस्टर ली, आप तो काफी बिजी इंसान है। कोई काम था? मैंने मॉल में आपका बचाव का वीडियो देखा। वह तकनीक कमाल की थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं आपको अपना प्राइवेट डॉक्टर नियुक्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो अपनी शर्तें रखिए। ओह, कैसा भारी इनाम? पैसा या कुछ और, बस जो मैं दे सकती हूँ। तो फिर पैसा ही, किसी को भी ज्यादा पैसा होने का दुख नहीं होता। आपको कितना चाहिए? जियानाई ग्रुप के 30% शेयर्स। 30%? पागल हो, मेरे पास सिर्फ 35% शेयर है। आप सीधा 30% मांग रहे हैं? गलत सुना होगा, पिताजी के पास अभी भी 54% शेयर्स है। मेरा मतलब है कि उनसे कहिए वो अपनी इक्विटी आपके नाम कर दे। नामुमकिन, वो कंपनी को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। अगर पता चला कि 20 साल से पाल रहे लड़के वह खून नहीं है, अब वे आप पर निर्भर हैं। उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी। आप क्या कह रहे हैं? W याओजू उनका असली बेटा नहीं है। सालों पहले का पैटर्निटी टेस्ट वो W हुइलन ने रिश्वत लेकर नकली रिपोर्ट बनवाई। पिताजी से करवा सकता हूँ अपनी पूरी इक्विटी आपके नाम ट्रांसफर, और W याओजू को भी उसकी करतूत की सजा दिला सकता हूँ। अब बताइए, क्या ये 30% इक्विटी आपकी सेहत और पूरे जियानहाई ग्रुप के बदले में सही सौदा नहीं है? मुझे मंजूर है। सुनो, 20 साल पहले W याओजू की एजेंसी ढूंढो। DNA टेस्ट किया था। जी, अभी करता हूं। हाँ, छोड़ो मुझे। हाँ। गुयाफैंग, लोंगशन गो डाउन। सुनो याफैंग, मैं गु मैडम का बॉडीगार्ड हूं। वे अभी लंच कर रही हैं। क्या आपका कोई काम है सर? ये खुद गुयाफैंग नहीं है। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। ये वो बॉडीगार्ड एल है जो पिछली बार मिला था। जैब सिस्टम डेंजर बता रहा है तो मामला सीधा नहीं हो सकता। मैं ली जिंगो बोल रहा हूं। अपनी बॉस को फोन दू। मैडम काम कर रही है, फोन नहीं उठा सकती। काम हो तो मैडम के फ्री होते ही बता दूंगा। आपको कॉल बैक करवा दूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आवाज में इतनी भी जल्दबाजी नहीं है जैसे किसी इमरजेंसी में होनी चाहिए। ये झूठ बोल रहा है। जाओ अपनी मैडम से कहो कि उनकी बेटी फूफू स्कूल में बहुत बड़ी मुसीबत कर रही है। मैं आना का छोड़कर फौरन यहाँ आना होगा। ठीक है मिस्टर ली, मैं फौरन मैडम को सूचित करता हूँ।
डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। बहना, आओ मुझे देखने दे। पिछले 2 दिन कैसे रहे? उसने तुझे परेशान तो नहीं किया? अंकल भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। उल्टा उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। चल वायुली, तुम सही वक्त पर आई। मुझे अभी एक जरूरी काम से बाहर जाना है। एक्साई ओरो को तुम्हारे हवाले करता हूं। तो आज का ट्रीटमेंट? हाँ, शाम को आकार देखते हैं, और अगर मैं वापस ना आ सका तो अगली बार सही। एल, तुम एल हो, है ना? ली भाई, या फैंग, एल तो गद्दार है। ये आवाजें, ये लोग हमें पकड़ने आए गुंड है। क्या? उस औरत को पकड़ो, लेकिन उससे चोट मत लगाना। और बाकियों की जिंदा या मुर्दा कोई फिक्र नहीं। चढ़ जाओ। इन तीनों के हाथ खून से रेंज है। तुम दोनों हुमैम को बचाओ। ली भाई, संभाल के रहना। क्या? ली भाई, ठीक हो? कुछ नहीं, बस एक चोट है। आज सुबह तुम्हारा फोन एल ने उठाया था। ये साजिश है। चलो यहां से निकले। एल, वो नमक हरम। लॉन्गशिन सिक्योरिटी जीएम को आओ। लोगों को लेकर गोडाउन नंबर 1 पर पहुंचाओ। कितने बेवकूफ लोग हैं। WQI मिंग, ये सब तुम्हारा ही किया धारा है। मैडम गो, मैं तो एक शरीफ बिजनेसमैन हूं। ये मारधार बड़ी गंदी बात है। मैंने तो बस पीछे से थोड़ी सी आग लगाई थी। अफसोस वो आप तक नहीं पहुंची। क्यों पैसों के लिए मेरे पति की जान ली? आज मैं मर भी गई तो भी लॉन्गशिन का स्टील का कारोबार तुझे नहीं मिलेगा। किसने कहा मैं तुम्हारा कारोबार छीनना चाहता हूं? मैं तो सिर्फ तुम्हें छीनना चाहता हूं। जिस दिन तुम मेरी हो गई, उस दिन तुम्हारा बिजनेस अपने आप मेरा हो जाएगा, है ना? दुनिया के सारे मर्द मर भी जाए, मैं तुझे कभी ना चुनूंगी। मैडम गो, मुझे तो ये तुम्हारी शरीफ और एट वाली जिद और भी पसंद है। बहुत खूब। निकल, इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मैडम गो, लगता है आज हम यही तक पहुंच गए। मैं जाता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बार तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहता हूं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा मतलब? सुनो, ये इंसाफ की आवाज है। ली भाई, जल्दी भागो। ये मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तुम्हें फंसाने की? उसने शुरुआत से ही ये चाल रची थी। अगर मैं उसकी औरत बनने को राजी हो जाती तो सब ठीक था, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। घबराओ मत, हालत अभी इतनी भी बुरी नहीं हुई है। हार मत मानो। ली भाई, अगर मैं इसे बेकसूर बाहर आ गई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। मेरी बात मानो, जल्दी से भागो, जाओ। अच्छा, भरोसा रखो, मैं तुम्हें जरूर छुड़ा लाऊंगा। जाओ। क्या हम पीछा करें? नहीं, जेल तो आसान सजा है, बाद में पकड़ लेंगे। मैं उसका जीना हरम कर दूंगा। अब क्या करें? मैं उसे कैसे छुड़ा सकता हूं? खानदान की ताकत इस्तेमाल करें। नहीं, दादाजी बिल्कुल नीति के पक्के हैं। वो इस मामले के लिए कभी भी अपने उसूल नहीं तोड़ेंगे। शाम आओ। WQI नाम के उस आदमी की पूरी जांच करो। उसका हर राज निकालो। आसान है, हमारी टीम में इस काम का एक्सपर्ट है। बायनफू नाम है उसका। तो इंट्रोडक्शन फीस माफ करते हैं। काम खत्म होने के बाद तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए। आग और पानी में भी कूद जाऊंगा। पिताजी, आज से आप
मुझे इंसान मत समझिएगा, बस अपना एक जानवर मानिए। है। ये है। ली भाई, मुझे बस चमकदर बुला लेना। खबर जामा करने वाला, सफाई वाला चमकदर, कानों का बहुत तेज, ऊंचा उड़ता है, दूर तक सुनता है। काम कैसा चल रहा है? बॉस, निश्चिंत रहिए। डब्ल्यू क्यूआइमिंग कुंवारा है, लेकिन उसका एक नाजायज बेटा है। नाम है डब्ल्यू हाउ। हार्बर विला प्लॉट 18 में रहता है। कल रात डब्ल्यू क्यूआइमिंग लॉन्गशन गया था, अब तक वापस नहीं आया। घर में सिर्फ डब्ल्यू हाउ एक आया और 2 बॉडीगार्ड्स हैं। डब्ल्यू क्यूआइमिंग का जाइंट चेन व्यापार मंडल के प्रधान के साथ सेटिंग है। मैंने उनकी चोरी और भ्रष्टाचार के सबूतों का पूरा रिकॉर्ड जामा कर लिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। योजना के मुताबिक काम करो। हुकुम भाई। ली भाई, ये कैसा घटिया मौसम है, ऐसे ही बरस पड़ा। ली भाई, इस तरफ। ली भाई, यही है डब्ल्यू क्यूआइमिंग की कोठी। डब्ल्यू हाउ और आया दोनों अंदर सो रहे हैं। गेट के बाहर 2 सिक्योरिटी वाले पहरा भी दे रहे हैं। चुपचाप अंदर घुसना शायद आसान नहीं होगा। चुपके क्यों घुसना? सीधा अंदर धमकेदार एंट्री मारो। ज्यादा सिंपल नहीं है क्या? हाँ ली भाई, लेकिन कैसे धमाकेदार एंट्री देनी है? उन दोनों सिक्योरिटी वालों को मैं सब बताऊं, तुम लोग पहले चुप जाओ। मेरी सीटी का इंतजार करना। अपने ही आदमी है, दरवाजा खोलो। तुम्हारे लिए पैसा लाया हूं। हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मुझे डब्ल्यू साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा आजाद, कोई उनके बेटे को उठा सकता है। ये तुम सबके लिए है। तो ये पैसा? बस अभी दरवाजा खोलता हूं। वो बैग नीचे रखो और 5 कदम पीछे जाओ। कितनी बार बोलूं, अपने ही है, फालतू की बकवास मत कर। अगर बॉस के काम में देरी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? अंदर आओ भाई, जल्दी अंदर आओ। हे भगवान भाई, ये सच में हमारे लिए है? यो 20 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं। आज बॉस की तो बहुत बड़ी दिल हुई है। रहने देना यार, बॉस ने दिया है तो रख लेते हैं। मेरा पैसा खाने की हिम्मत करते हो? बहुत बड़ी हिम्मत है। ली भाई, आपकी ये पैसे वाली चाल कमल की थी। से ही जबरदस्ती। चलो, ज्यादा बकवास बंद करो और काम करो। तुम लोग कौन हो? आवाज मत निकालना, नहीं तो सीधा गोली मार दूंगा। डब्ल्यू हाउ कौन सा रूम है? पहली मंजिल, बाएं हाथ, दूसरा रूम। ली भाई, मुझे करने दो। चलो। बाइनफू, तुम भी ना इतने बेशरम हो। ये तो अभी भी एक बच्चा है। देखो ली भाई और हरामी डब्ल्यू की लड़ाई पिछले जन्म की है। ये बदला अगली पीढ़ी पर मत निकालो। अरे ये तो आसन है, अगर हरामी की अगली पीढ़ी ना हो तो। तुम्हारी बात में तो दम है। तुम दोनों नटखट मजाक बंद करो, जल्दी से असली काम करो। अपने बाप का नंबर दे। भाई साहब, मुझे मत मारो, मैं अभी भी पढ़ता हूं। तुझे मारने को किसने कहा? बस अपने बाप का नंबर दे। मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। चेहरा देख के तो तू 30 साल का लगता है। कौन से कॉलेज में पढ़ता है? ड्राइविंग स्कूल, अभी पास हुआ हूँ। हाँ, तुझे लगता है तू बहुत फनी है। बियॉन्फू, ड्राइविंग स्कूल भी तो स्कूल ही है ना। हाँ, वो एक स्टूडेंट ही है, इसमें गलत क्या है? हाँ। हो गया। अपने बाप का नंबर बता, 3 तक गिनता हूं। बताता हूं, 1 3 8 3 8 3 8 430। वो भाई, तुम्हें तो एडवांस में बधाई हो, अपनी हीरोइन को पटा ही लिया। लियू जी का आशीर्वाद है। काम खत्म होने के बाद तुम्हारी इज्जत के लिए एक पैसा भी कम नहीं होगा। क्या? फिर से बोलो। मैं अभी आता हूं। प्रेसिडेंट लियू, क्या हुआ?
खबर आई है कि हमारी जियांगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है और ये तुम्हारे बारे में भी है। लिखा है कि वो गुंडे तुम्हारे इशारे पर गए थे। पूरा टाइम और जगह सब साफ साफ लिखा है। लानत है, लानत है। अब तो बस एक ही रास्ता है, काम खत्म करो। नहीं, ये गलत है भाई। उन्होंने टीवी चैनल को भी बता दिया है, अगर हमने हरकत की तो सुबह सुबह न्यूज की हेडलाइन बन जाएंगे। ये उसी का काम है। किसका? कल रात जो आदमी दीवार फांद के भागा था, मैंने उसे हल्के में लिया। सोचा नहीं था वो हमारे लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा। अब कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं तो बर्बाद नहीं होने वाला उनके साथ। अब तुम क्या करने वाले हो? हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अभी कोई याफान को छोड़ दिया तो बाहर आते ही सबसे पहले वो हमसे बदला लेगी। दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है? मैं हूँ। बस तुम्हें बताने के लिए फोन किया है। तुम्हारा बेटा कह रहा था उसे भूख लगी है। कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें समझ लेना चाहिए मैं कौन हूँ। तुम्हारा बेटा ये आखिरी भोजन खा लेगा, फिर मैं आईएससी विदाई कर दूंगा। ऐसा ही है। भाई साहब, गुस्सा मत करो। जो चाहिए बिंदास बोलो, मैं जरूर दूंगा। अभी सुबह के 3 बजे है। सुबह 6 बजे से पहले मैं गुयाफैंग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, बिल्कुल सही सलामत यांग सिटी में वापस। हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बहुत अच्छे। पहले मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं गुयाफैंग से मिलूंगा तब आईएससी वापस भेज दूंगा। बॉस, प्लान बादल गया है। मेरा बेटा उसके कब्जे में है। क्या थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें? गुयाफैंग को पकड़ा था क्योंकि हमारा मतलब एक था। अभी पैसा नहीं आया और तुम मुझे उसे छोड़ने को बोल रहे हो? ये बुद्धा लोमड़ी मुझसे मांस का टुकड़ा जरूर नोच लेगा। प्रेसिडेंट लिव, चिंता मत करो। काम ना भी हुआ तो भी जो रकम तुमसे वादा किया था, एक पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, शाबाश। मुझे डब्ल्यू भाई के साथ काम करना बहुत पसंद है। सीधा हाथ वाला आदमी। ये तो पक्का मौत का खेल था। मैं कैसे बाग निकल सका? क्या ये भाई ली की कृपा है? मुझे भी लगता है भाई ली नहीं आपको बचाया है। फोन करके पूछते क्यों नहीं? सब साफ हो जाएगा। पहले आदमी लेकर गोदाम के गार्ड्स को पूरे कंट्रोल में लो और अच्छे से जांच करो। इसके धोखे में बेचना, इसमें कंपनी का पुराना सामान है, वो जरूर शामिल है। और वो बुद्धा लोमड़ी लियो है लोंग। इनमें से एक को भी मत छोड़ना। बॉस, डब्ल्यू की वायमिंग का क्या होगा? एक दिन महफिल में सब पार्टनर्स बुलाता हूँ। पहले उसे पूरा तबाह कर दूंगा। FIR उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। समझ गया। अच्छा, एक हुआ और AYU जख्म और 3 महीने की छुट्टी दो। और रहा एल, वो नमक हरम। अरे याफैंग बाहर आ गई। ली भाई, मैं बाहर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हेड सिटी वापस जाने के रास्ते में हूँ। बाहर आ गया, यही काफी है। थक गया होगा, पहले घर जाके अच्छे से सो जा। हम किसी और दिन मिलेंगे। ली भाई, मैं अभी बहुत ताका हुआ हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही। जब तक सारी बातों की जांच नहीं हो जाती, मुझे नींद नहीं आएगी। आप कहाँ है? मैं आपसे मिलने आता हूँ। ठीक है, लिंगफेंग एलिगेंट गार्डन, विला नंबर 1 पे आ जाओ। मैं इधर जरा हूँ। लिंगफेंग एलिगेंट गार्डन है सिटी की सबसे बड़ी कोठी। क्या यह रहस्यमय बिजनेस टाइकून का घर नहीं? अब ये कोठी मेरी है। क्या उसने अभी नया काम शुरू नहीं किया था? इतनी जल्दी 100 करोड़ की कोठी कैसे खरीदी? आखिर कितने राज है? ठीक है ली भाई, आप घर पे मेरा इंतजार करें। मेन 6 बजे से पहले पक्का पहुंच जाऊंगा। लिंगफेंग एलिगेंट गार्डन चलो। बॉस, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि एल के साथ क्या करना है। समझा। ली भाई, आपको कैसे पता चला कि कल कोई मुझ पर हमला करेगा? हाँ, कल मैंने आपको फोन करके कुछ बात करनी थी, पर आपके बॉडीगार्ड एल ने फोन उठाया। उसकी बातें पागलों जैसी लगीं। मैंने धैर्य जांचा, गड़बड़ मिली। फिर सीधे लोंगशन गोदाम पहुंचा। एक कॉल से आपने मुसीबत भांप ली। पूरी तरह नहीं, पर मुझे तुम्हारी फिक्र थी। ली भाई, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी लौट नहीं पाता।
एक बार नहीं, 2 बार तुमने मेरी जान बचाई है। अब तो मैं तुम्हारा 2 जन्म का कर्जदार हूँ। हमारे बीच में ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं घर जाकर आराम करता हूँ। फिर मिलता हूँ तुमसे। या फैंग, क्या तुम भूल गई कल रात तुमने मुझसे क्या वादा किया था? कैसा वादा? मेरे साथ नाटक मत करो। तुमने कहा था बस आज का दिन निकल जाए तो तुम मेरी औरत बन जाओगी। मैंने कब कहा था ऐसा कुछ? इतनी जल्दी उठ गई? थोड़ा और सो लो ना। बाथरूम में वो काली स्टॉकिंग्स किसके है? क्या तुम किसी और औरत को यहाँ लाए थे? नुयली, वो जाते जाते भी मेरे लिए बारूदी सुरंग छोड़ गई। या फैंग, सुनो, मुझे समझाने दो, ये घर है। कोई बहाना मत दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। या फैंग, ये तुम क्या कर रही हो? मजा ले लिया, अब पहचाने से भी इनकार कर रही हो। ली भाई, हमारे इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा कभी नहीं मानेंगे। भविष्य के दर्द से अच्छा है अभी रुक जाए। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, जैसे अभी तुम मेरे साथ हो। मैं इसी में खुश हूँ। जब तुम्हारी शादी होगी मैं जरूर तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दस्तक नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ दो इस जन्म में। तुम सिर्फ मेरी औरत बन सकती हो। लेकिन तुम्हें तो एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी, मैं नहीं। मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं कर सकता। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी खुशी ही काफी है। ली भाई, कल रात तो पूरी रात हंगामा हुआ। इस उम्र में ये सब मेरी सेहत से बाहर है। मुझे काम पर जाना है। चलो। या फैंग, घर पर आराम करो, मेरा इंतजार करना। मैं काम पर जा रहा हूं। तुम लोग यहां कैसे? लाउली, हम सब तुम्हारे एहसान के बोझ ले रहे हैं, लेकिन मोहब्बत एहसान चुकाने का नाम नहीं है। तुम्हें हमें एक साफ जवाब देना होगा। जवाब? मुझे तो बस उसका एक शब्द चाहिए। क्या दिल में मेरी जगह? ली भाई, तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे दिल में बस गए हो। मेरी दुनिया बहुत सीधी है, सिर्फ तुम हो उसमें। ली जिंगुओ, हम चाहे बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन म्यू खानदान का दामाद तुम नहीं बनना चाहते क्या? कितना भी अच्छा वैद्य क्यों ना हो, चारों की मुसीबत मुश्किल। सुनो सबकी, मैं तो बस गार्ड हूं। तुम किसे चुनोगे?